टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। दो तरह से हम कैटरैक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा कैप्सूलर और दूसरा होता है इंट्रा कैप्सूलर। ठीक है, मीन्स के कैप्सूल के बाहर हम लोग कोई इंसिजन वगैरह लगा के हम लोग उसको कैप्सूल को उसके अंदर से कैप्सूल के अंदर से हम लेंस को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेनली एक्स्ट्रा कैप्सूलर के अंदर जो पोस्टीरियर कैप्सूल है, ये देखो ना इस तरह से, ये हमारे पास कैप्सूल है ना यूँ, तो इंटीरियर कैप्सूल को हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हम लेंस निकाल लेते हैं और ये पोस्टीरियर कैप्सूल को इंटैक्ट रहने देते हैं। लेकिन जो इंट्रा कैप्सूलर है, इसके अंदर पूरा का पूरा कैप्सूल इंटैक्ट रहता है और हम अंदर से लेंस को निकाल लेते हैं। ठीक है, लेंस इस कैप्सूल के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग ये हमारे पास जो इंटीरियर साइड है इसको रिमूव करते हैं, सिर्फ पोस्टीरियर को रहने देते हैं और अंदर से लेंस निकाल लेते हैं। इसके अंदर सारा का सारा कैप्सूल वैसे ही रहता है, सिर्फ अंदर से हम लेंस निकालते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सूलर है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फेको इमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन एक सूचरलेस प्रोसीजर है। सूचरलेस इसलिए, नो डाउट हम इसके अंदर ये जो हमारे पास जंक्शन है ना, ये कॉर्निया है और ये स्क्लेरा है। ठीक है, ये जो कॉर्नियल स्क्लेरल ये जंक्शन है, यहाँ पे हम इंसिजन देते हैं। ठीक है, तो कॉर्नियल स्क्लेरल जंक्शन के ऊपर, जिसको हम लिम्बस कहते हैं, इंसिजन ज़रूर देते हैं, लेकिन जो कॉर्नियल स्क्लेरल जंक्शन है, यहाँ पे जो इंसिजन हो वो सेल्फ हीलिंग होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको सूचरलेस सर्जरी कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि इंसिजन बहुत छोटा सा हम देते हैं और लिम्बस पे देते हैं, सो खुद ब खुद हील हो जाता है। इसके अंदर एस्टिग्मेटिज्म के चांसेस बहुत कम होते हैं और इसमें वीएन बहुत जल्दी जो है वो रिहेबिलिटेट हो जाती है, मीन के रिपेयर हो जाती है, सही हो जाती है। देन नेक्स्ट इज़ फेमटो लेज़र। इसके अंदर बेसिकली होता ये है, इन दोनों प्रोसीजर्स के अंदर ही हम लेंस को रिमूव करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले उस लेंस कैटरैक्ट वाले जो लेंस है, ये जो यहाँ पे कैटरैक्ट वाला लेंस है, इसको हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग इसको किसके थ्रू तोड़ते हैं, इसको हम लोग, ये वाइब्रेटर होता है उसके थ्रू पहले हम इसको तोड़ते हैं, इस लेंस के अंदर वाले कैटरैक्ट लेंस वाले पोर्शन को, और फिर एक फेको इमल्सिफायर होता है, उसके थ्रू हम उस कैटरैक्ट वाले पोर्शन को रिमूव कर लेते हैं थ्रू दिस इंसिजन, और उसकी जगह पे न्यू लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। इसके अंदर एक वाइब्रेटर यूज़ होता है जो लेंस को तोड़ता है। लेकिन जो फेमटोसेकंड लेज़र है, इसके अंदर इसके अंदर लेज़र लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, वो लेज़र लाइट क्या करती है, वो जो हमारे पास ये लेंस है, लेंस के टिश्यूज़ को यूँ कब बबल्स और कैविटेशंस में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये लेज़र लाइट इसके अंदर यूज़ होती है, विच इज़ अल्ट्रा शॉर्ट पल्स। ये हमारे पास उसकी क्या करती है, पूरे के पूरे टिश्यू के अंदर फोटो डिसरप्शन कर देती है। इसके भी एडवांटेजेस वही हैं हमारे पास। एक कॉर्नियल इंसिजन यहाँ पे भी हम लोग देते हैं लेज़र लाइट को पहले इंजेक्ट करने से पहले। ठीक है, कैप्सुलोरेसिस कर देते हैं और लेंस को तोड़ देते हैं। मीन्स कि ये भी सिर्फ इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि इसके अंदर हम लोग अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस के थ्रू और इसके अंदर वाइब्रेटर के थ्रू लेंस को तोड़ते हैं और फिर हम उसको निकाल लेते हैं। जो मैनुअल है, इसके अंदर हम कोई वाइब्रेटर या वो यूज़ नहीं करते। इसके अंदर सिंपल हम लोग यूँ कॉर्नियल स्क्लेरल जंक्शन के ऊपर एक टनल बनाते हैं, एक होल बनाते हैं और लेंस तक जाके हम लेंस को निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर कन्वेंशनल मेथड होता है, ये अब यूज़ नहीं होता। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे फेको इमल्सिफिकेशन का आना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ इंट्रा कैप्सूलर। इंट्रा कैप्सूलर के अंदर कैप्सूल इंटैक्ट होता है और फिर भी हम उसके अंदर से ये रिमूव करते हैं लेंस को। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, एक्सप्रेशन मेथड है, एरोगास मेथड और क्रायो एक्सट्रैक्शन। तो इन तीनों के अंदर बेसिकली लेंस इंटैक्ट रहता है और अंदर ये कैप्सूल इंटैक्ट रहता है और अंदर से लेंस को रिमूव कर लिया जाता है। तो अब एक्सप्रेशन मेथड के अंदर ये हमारे पास है ना लिम्बस, यूँ ये कॉर्निया, लिम्बस, लिम्बस के इन दोनों पोर्शन, लिम्बस भी हमारे पास बेसिकली यूँ होता है ना राउंड, तो ये सारा का सारा राउंड लिम्बस है। ठीक है, अगर आप ये देखो इस आई के अंदर, तो ये हमारे पास एरिया, दिस इज़ लिम्बस, जो कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन पे है।
तो इन दोनों साइड से हम 6 और 12 o'clock पोजीशन पे प्रेशर डालते हैं, पीछे से लेंस बाहर आ जाता है। ये एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये है एरोगास मेथड, कि हम कैप्सूल को पकड़ लेते हैं, मीन कैप्सूल के इन साइड्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उसके अंदर से लेंस बाहर आ जाता है विदाउट एनी इंसिजन, जब थोड़ा प्रेशर ज़्यादा डालेंगे। और क्रायो एक्सट्रैक्शन के अंदर कैप्सूल को हमने फिक्स करना है फ्रीजिंग मैकेनिज़्म के थ्रू और फिर लेंस को रिमूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पार्स प्लाना लेंसेक्टमी। पार्स प्लाना लेंसेक्टमी के अंदर क्या करते हैं, इस प्रोसीजर के अंदर हम पार्स प्लाना मीन्स के यहाँ इस जगह पे हमारे पास सीलरी बॉडी होती है ना, सीलरी बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंसिजन दे के जाके लेंस को रिमूव करते हैं। और ये ज़्यादातर कंजेनिटल कैटरैक्ट के अंदर करते हैं जब प्यूपल डायलेट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ही ऑपरेशंस थे। अभी इनकी मतलब एक जनरल सा ओवरव्यू दिया है, इसके बाद इनकी डिटेल भी आएगी। अब कोई भी ऑपरेशन करना है अगर कैटरैक्ट का, तो उससे पहले हमने उससे कुछ हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। हिस्ट्री लेनी है, कोई पहले इसकी नज़र कमज़ोर तो नहीं थी, कोई रिफ्रैक्टिव एरर्स तो नहीं थे, कोई आई डिज़ीज़ या एंटी ग्लूकोमा थेरेपी तो नहीं लेता, या फिर उसकी आइज़ में कोई ट्रॉमा तो नहीं है, स्ट्रैबिस्मस, एम्ब्लायोपिया और पोस्टीरियर सेगमेंट सर्जरी, ये सारी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेने के बाद आपने क्या करना है, हिस्ट्री लेने के बाद आपने उसका इंट्राओक्यूलर प्रेशर मेजर करना है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं, वही वाले हैं जो लिखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम प्यूपिलरी रिएक्शन को हम लोग मेजर करेंगे लाइट के थ्रू। प्यूपिलरी रिएक्शन को मेजर करेंगे। प्यूपिलरी रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, लाइट के थ्रू आप प्यूपल के साइज़ को देखोगे। देन विजुअल एक्विटी, विजुअल एक्विटी आप चेक करोगे कि नज़र उसकी कितनी ख़राब है। फिर इसके बाद इंट्राओक्यूलर प्रेशर को चेक करोगे, ठीक है, इनके ग्लूकोमा तो नहीं है पेशेंट के अंदर। और फिर आप लेक्रिमल सिस्टम की पेटेंसी को चेक करोगे कि क्या टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सबसे पहले आपने एक जनरल सा एग्जामिनेशन करना है। तो जनरल एग्जामिनेशन में आपने क्या करना है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करना है, ठीक है, विजुअल एक्विटी को, कलर विजन को और प्यूपिलरी रिएक्शन को। देन आपने फंडस एग्जामिनेशन करनी है। अगर फंडस नज़र नहीं आता इन केस, ठीक है, फंडस यूजुअली पीछे होता है, तो ये हमारे पास यूँ आइज़ के पीछे यहाँ पे होता है ना फंडस, इस जगह पे। तो अगर ये फंडस इन केस नज़र नहीं आता, तो फिर क्या करते हैं हम, फिर डिफरेंट अदर प्रोसीजर्स करते हैं। लाइट की प्रोजेक्शन के लाइट डालते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें नज़र आ रही है या नहीं आ रही। मैक्यूलर फंक्शन टेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि मैक्यूला को चेक कर सकें कि इज़ इट नॉर्मल और नॉट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिस्टेमिक एग्जामिनेशंस की तरफ जाते हैं। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं कि कोई साथ में एसोसिएटेड सिस्टेमिक डिजीज़ तो नहीं है, जिस तरह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, सिस्टेमिक डिजीज़ या डायबिटीज़, और इस CBC वगैरह करवाते हैं, और ESR, यूरिन एनालिसिस, ब्लड शुगर, एक्सरे और B स्कैन करते हैं, ठीक है। अब ये दो तरह के आप स्कैन्स पढ़ोगे, एक होता है A स्कैन, दूसरा होता है B स्कैन। ये दोनों क्या करते हैं, ये हमारे पास जो लेंस, ये आई है ना, आई के कॉर्निया से पीछे रेटिना तक का जो डिस्टेंस है, विच इज़ कॉल्ड एक्सियल लेंथ, इट इज़ मेजर्ड बाय A स्कैन। और B स्कैन क्या करता है, ये पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई को एग्जामिन करता है। तो B स्कैन के अंदर हम पोस्टीरियर सेगमेंट को एग्जामिन करते हैं, A स्कैन इट मेजर्स द एक्सियल लेंथ ऑफ द आई, ठीक है। तो B स्कैन करते हैं टू असेस द विट्रियस पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर होता है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ मीन्स के मेजरमेंट्स करते हैं, कॉर्निया की केराटोमेट्री करते हैं, कॉर्निया की थिकनेस और कर्वेचर को मेजर करते हैं, इस एक्सियल लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। इन दोनों को मेजर करके हमारे पास हम लोग उस लेंस की पावर को फाइंड करते हैं जो हमने कैटरैक्ट सर्जरी के दौरान इम्प्लांट करना है। कैटरैक्ट सर्जरी के अंदर बेसिकली हम कैटरैक्ट वाले लेंस को रिमूव करते हैं, उसकी जगह नए लेंस को इम्प्लांट करते हैं। हमें पता तो होना चाहिए कि उस लेंस की पावर क्या है। उसकी पावर फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है। उससे पहले हम लोगों को कॉर्निया की थिकनेस का पता होना चाहिए कि कॉर्निया की थिकनेस कितनी है,
और इसके अलावा ये एक्सियल लेंथ का पता होना चाहिए, फिर ही हम लोग देख सकते हैं कि कितनी पावर का लेंस हमें चाहिए कि वो रेटिना के ऊपर लाइट को फोकस कर सके। तो उसके लिए ये एक फार्मूला है, ए इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है। लेंस के लिए स्पेसिफिक होता है, डिफरेंट लेंस की टाइप्स होती हैं। -2.5 L इज़ द एक्सियल लेंथ ऑफ द आई बॉल, -0.9 एंड K इज़ द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। तो ये एक फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। इससे बेसिकली हम लेंस की पावर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास प्री ऑप इन्वेस्टिगेशंस थी कि हमने हिस्ट्री ले ली, जनरल एग्ज़ामिनेशन कर लिया, फंडस को एग्ज़ामिन कर लिया, और इसके अलावा सिस्टेमिक एग्ज़ामिनेशन और अल्ट्रासोनोग्राफी और ये मेजरमेंट्स करनी है। तो यहाँ पे एक मैं आपको सिर्फ उनके पॉइंट्स बता देती हूँ। पॉइंट्स इनके क्या हैं, एक हमने सबसे पहले हिस्ट्री ले ली, देन नेक्स्ट हमने क्या किया, जनरल एग्ज़ामिनेशन किया, ठीक है। जनरल एग्ज़ामिनेशन में आपने प्यूपिल को, नज़र को और इस तरह से अपने पॉइंट्स चेक करने, आईओपी को चेक करना है, फिर आपने फंडस को चेक करना है, ठीक है। फंडस पे आप लोग को क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, अगर नहीं मिलती तो फिर हम क्या करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सिस्टेमिक एग्ज़ामिनेशन करना है, ठीक है। और देन हम लोगों ने इसके अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी। देन नेक्स्ट 6th पॉइंट इज़ आपने कुछ मेजरमेंट्स करनी है ताकि आप लेंस की पावर को फाइंड कर सको। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के अंडर आपने इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो आपने इन हेडिंग्स के अंडर पहले ये हेडिंग्स बनानी है, उसके बाद आपने प्री ऑप इन्वेस्टिगेशंस लिखने हैं।